Assalamu alaikum and hello everyone. This is Afreen Athar, child psychologist and a founder of Happy Being Pakistan. जैसा कि मैंने आपके साथ लास्ट टाइम SDG 6 जो कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन डिस्कस किया था, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी SDG 4 दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन। एंड इस चीज़ में इस SDG में बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्कूल एनरोलमेंट, so that's why I have specifically mentioned that title for my video. So let's get started now.
अब इक्वल राइट्स फॉर एजुकेशन यानी चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से उसका ताल्लुक हो, हर बच्चे का राइट है कि वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल करे। और यही जो गोल 4 है उसका फोकस है। अब हमें ये कोशिश करनी है कि हम ये लोगों तक आगाही पहुंचाएं कि हम बच्चों को तालीम हासिल करवाएं और उनको लिटरेट और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाएं। अब SDG 4 क्या कहता है? इट इंक्लूड्स ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना बहुत अहम है। पहला है इंक्लूसिविटी और दूसरा है इक्विटेबिलिटी। अब इंक्लूसिविटी का क्या मतलब है कि हम लोग ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें हर तरह के स्टेटस, जेंडर के बच्चे उसके एजुकेशन को हासिल कर सकें और उसका जो मयार हो वो सबके लिए बराबर हो और इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट की जाए। और इक्विटेबिलिटी भी डेवलप की जाए ताकि जब इक्वल लेवल पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, तो फिर बच्चे अच्छे वे में जो है सीख सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में स्कूलिंग को डिवाइड कर दिया गया है बिटवीन दोज हु आर बिलोंगिंग टू अपर स्टेटस, मिडल एंड लोअर स्टेटस। तो इन स्कूलों में इंक्लूसिविटी नहीं है और बहुत एक्सक्लूड कर दिया जाता है जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे होते हैं। हमें इस गोल को अचीव करने के लिए इस बैरियर को फोरसी करना होगा और देखना पड़ेगा हमें कि हमें क्या करना चाहिए। और जो सिचुएशन है आजकल की, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अब घरों में हैं फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो ड्यू टू करंट पेंडेमिक 90% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ स्कूल। और ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इसके मसाइल और ज़्यादा बढ़ेंगे। रिमोट लर्निंग और ई लर्निंग की अपॉर्चुनिटी उन बच्चों में भी कम है जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं। अब गोल 4 का फोकस क्या है? एक तो पहला मैंने आपसे डिस्कस किया, इक्वल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल और लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। इसके अलावा इस गोल के 7 टारगेट्स हैं और 3 मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। पहला जो लेवल है वो है अर्ली चाइल्डहुड का, कि जो एजुकेशन है वो हमें फोकस करना है हर हर लेवल और हर एज ग्रुप के बच्चों की। एक है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ECD, या अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, जो शुरू होती है फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर्स ऑफ एज और बच्चों की स्कूलिंग 5 या 4 ईयर से शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूलिंग आ जाती है। उसके बाद टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल आ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें फोकस करनी है इन ऑर्डर टू क्रिएट द इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर एजुकेशन। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इसके अंदर आजकल, क्योंकि ख़ास तौर पे करंट पेंडेमिक की वजह से टेक्नोलॉजी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। डिजिटल और ई लर्निंग स्ट्रेटजीज एनहांस हो रही हैं और आजकल जो क्लासेस हैं बच्चों की, टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, वेबिनार्स कंडक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और अहम है। कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स भी ज़रूरी हैं। अब अगर हम 1-to-1 सिचुएशन देखें तब तो कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट डेवलप करना ज़रूरी है ख़ास तौर पे। और अगर हम ऑनलाइन या ई लर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी देखें तब भी हमें हर बच्चे की नीड के मुताबिक उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली 1-to-1 जो सिचुएशन है उसमें टीचर ज़्यादा अच्छा बता सकती है या बता सकता है, मगर ऑनलाइन सिचुएशन में या ई लर्निंग में बच्चों को पेरेंट्स की या केयर गिवर की सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे जो प्राइमरी या प्री प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे हैं। इसके अलावा ट्रेन टीचर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत अब पड़ गई है, ख़ास तौर पे ऐसी टीचर्स हु आर इक्विप्ड विद ई लर्निंग स्ट्रेटजीज, जिनको इंटरनेट यूजेज, कंप्यूटर का यूज़ करना आता है। और उसकी वजह से अब सिचुएशन ये हो गई है कि जो टीचर्स इन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर असिस्टेड टेक्नोलॉजी को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, उनके लिए ज़्यादा मसाइल जनरेट हो रहे हैं और ये मसाइल ज़्यादा लिंक कर रहे हैं लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस स्कूल्स और टीचर्स के लिए, और इनडायरेक्टली वो पेरेंट्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं। अब एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? एक तो पहला पॉइंट ये है कि इट प्रोवाइड्स बेटर प्रोस्पेक्ट फॉर फ्यूचर, शेप्स द फ्यूचर ऑफ चाइल्ड, गिव्स सेंस ऑफ रीजनिंग एंड पर्पस फॉर अ चाइल्ड, develops a sense of responsibility, or it opens new horizons for children.
अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चा पढ़ेगा उसको शऊर आएगा, ही और शी कैन टेक हिज और हर डिसीजंस, और उसका अपने एक पर्सनालिटी एनहांसमेंट और डेवलपमेंट होगी, जिससे लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे पे। अब थोड़ी सी डार्क पिक्चर भी शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस एसडीजी पे अनफॉर्चुनेटली इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट लेवल पे इस पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और हमें ज़रूरत है कि हम इस पे और ज़्यादा मेहनत करें और कोशिश करें। ओवर 27 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल इन पाकिस्तान। 6 से 16 साल के बच्चे जो रूरल एरियाज अर्बन एरियाज के हैं उसकी परसेंटेज जो है वो है 7%। 50% पंजाब, 78 इन बलूचिस्तान, 61% सिंध, 65% केपी के, एंड पाकिस्तान लिटरेसी रेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 54%, जिसमें मेल की जो स्टैटिस्टिक्स हैं और जेंडर सेग्रीगेशन अगर हम देखें, मेल 66% और फीमेल्स की जो परसेंटेज है वो है 41%। इस पॉइंट पे ये भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट रेज हो रही है कि फीमेल्स की जो परसेंटेज है फॉर गेटिंग एजुकेशन इज़ लो एज़ कम्पेयर टू मेल्स। इसके अलावा अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे देखें तो ये आप परसेंटेजेस भी देख रहे हैं और आप इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं आराम से। तो ये तमाम चीज़ें भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी हैं कि रूरल एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। इसके अलावा पंजाब में सबसे कम है, 78%, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है। अब क्योंकि गर्ल्स पे अगर हम फोकस करें तो आउट ऑफ स्कूल जो बच्चियां हैं वो हैं 13.7 मिलियन, 55%, और बॉयज़ आउट ऑफ स्कूल जो है वो 11.4 मिलियन, 45% है। ये स्टैटिस्टिक्स वेरी करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मगर जो रेलेवेंट डाटा है या फिर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कम्युनिटी में काम करते हुए, तो मैंने भी यही देखा कि बच्चियों की जो एजुकेशन है उस पर अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता एज़ कम्पेयर टू बच्चे। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी वजह है जेंडर इनइक्वालिटी, जिसकी वजह से बच्चियों की तालीम पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है। एक तो ये कि पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एक रीज़न है। इसके अलावा पॉलिटिकल लेवल पे भी देखा जाए, फिजिकल इकोनॉमिकल लेवल, ये तमाम जड़ें हैं जो एक रीज़न क्रिएट करती हैं टू डेवलप जेंडर इनइक्वालिटी। और इसका सबूत कैसे मिलता है? इसके जो फल हमें नज़र आ रहे हैं या इम्पैक्ट जो हमें नज़र आ रहे हैं, स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट फीमेल्स या लड़कियां, डिसएम्पावरमेंट ऑफ women, डिवैल्यूएशन, वीक सपोर्ट फॉर women इन लीगल फॉर्म्स, और जेंडर इनइक्वालिटी या इनसिक्योरिटी एज अ होल। और इस जेंडर इनसिक्योरिटी और जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से बच्चियां तालीमी इदारों में कम नज़र आती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। दूसरी बड़ी वजह है चाइल्ड लेबर, क्योंकि जो ख़ास तौर पे लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का जो तबका है वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते क्योंकि उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, और बच्चे जो है फिर फोर्स किए जाते हैं कि वो किस फोर्स लेबर करें या फिर डोमेस्टिक लेबर करें, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते। बाकी जो और थोड़ी बहुत रीजंस हैं जो हमें डिस्कस भी करनी ज़रूरी है, वो है अर्ली चाइल्डहुड मैरिजेस, बच्चियों की कम उम्र की शादी या बच्चों की कम उम्र की शादी की वजह से बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते। अनएजुकेटेड पेरेंट्स अगर खुद पढ़े लिखे नहीं होते तो फिर वो तालीम की अहमियत को समझ नहीं पाते। वो कहते हैं कि अगर हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें उतना मिल नहीं रहा। एक कम्युनिटी का मैं आपके साथ शेयर करूंगी एग्जांपल, कि मैंने जब कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए कम्युनिटी लेवल पे पेरेंट्स की, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा कि हम बच्चों पे लगा रहे हैं लेकिन बच्चे 10वीं पास करेंगे, 12वीं पास करेंगे, फिर मास्टर्स करके हमें कमा के देंगे, और बच्चे तो अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं। तो ये आगाही पेरेंट्स में जमा करने की और बताने की ज़रूरत है कि एजुकेशन बच्चों का हक है। 25A पाकिस्तान 25A के मुताबिक from 5 to 16 years education is compulsory, और फ्री एजुकेशन इज कंपलसरी। तो ये चीज़ अगर पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स थोड़ा सा जो है एग्री करना शुरू हो गए। मैंने एक्सपीरियंस किया कि हाँ, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत है कि कितनी अहमियत की हामिल है पढ़ाई या एजुकेशन।
इससे बहुत सारे आउटकम्स आते हैं कि बच्चों को आगाही आती है, शऊर आता है। इसके अलावा नौकरी के मौके बढ़ जाते हैं, सिक्योरिटी हो जाती है उनकी अपनी भी और पेरेंट्स की भी। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप पेरेंट्स को बताएँगे, तो वो डेफ़िनेटली एग्री करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट कर रही होती हैं, बच्चों को स्पॉन्सर कर देती हैं टू एजुकेट। तो इस तरह की चीज़ों को आपने देखना है और लिंक डेवलप करना है एज़ अ चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट और एज़ अ ह्यूमन। इसके अलावा चिल्ड्रन विद डिफरेंट नीड्स या नो स्कूल्स और एक्सक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन विद डिफरेंट नीड्स, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बच्चा है जो इंटेलिजेंस लेवल पे सही है लेकिन उसके बिहेवियरल इश्यूज हैं, मिसाल के तौर पे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, एएसडी, या फिर कुछ ऐसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बच्चा इंटेलेक्चुअली ठीक होता है लेकिन फिर भी उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है और उसको नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं डाला जाता। इसका एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते जो डिफरेंटली एबल होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे देहात, फार फ्लंग एरियाज हैं जहाँ स्कूल्स मौजूद ही नहीं होते। अगर स्कूल्स होते हैं तो टीचर्स मौजूद नहीं होते। इसके अलावा एक्सक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन, ये ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली नो स्कूलिंग का आउटकम है कि बच्चे एक्सक्लूड हो जाते हैं टू गेट द क्वालिटी एजुकेशन। और ट्रांस एक्सक्लूजन, ट्रांसजेंडर्स का हम अनफॉर्चुनेटली डिस्कशन में भी नहीं लेकर आते और डिस्कस भी नहीं करते। तो जो ऐसे बच्चे हैं ख़ास तौर पे जो ट्रांस सेक्सुअल लेवल पे हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, तो उन बच्चों को भी हमें एक्सक्लूड नहीं करना, सोसाइटी में इंक्लूड करना है। अब हमें कौन-कौन से ऐसे जो बैरियर्स हमने डिस्कस किए, वैसे तो अनगिनत हैं लेकिन ये कुछ मेन बैरियर्स मैंने आपके साथ शेयर किए। तो हमें इसको कैसे डील करना है या काउंटर कैसे करना है? एक तो ये कि आप अवेयरनेस रेजिंग करें। ये एक मैंने छोटी सी एक्टिविटी की थी जिसमें पेरेंट्स को मैंने आगाही दी थी और बच्चों के साथ डायरेक्टली सेशंस किए थे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा आप पिक्टोरियल्स के ज़रिए बच्चों से ड्राइंग्स बनवाएँ, बच्चों को कुछ सिखाएँ स्टोरी टेलिंग के ज़रिए, फिर उनसे कहें कि आप ड्रॉ करके हमें मुझे कॉन्सेप्ट बताएँ। तो इस तरह बच्चे कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी सीखते हैं। एक और तरीका इसका ये है कि बच्चों को हम राइमिंग के ज़रिए सिखाएँ। पहली जो एक तरीक़ाकार है टू काउंटरैक्ट द बैरियर, वो ये है कि डायरेक्टली हम बेनिफिशरीज़ दैट इज़ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, उनको सिखाएँ और पेरेंट्स को आगाही फ़राहम करें ऑन एन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो इसलिए मैं आपके साथ ये तमाम तरीक़ाकार भी शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट के ज़रिए आप बच्चों को सिखा सकते हैं। कच्चे स्कूल के ज़रिए भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं जिसमें मल्टी ग्रेड सिस्टम होता है, यानी एक ही साथ मुख्तलिफ ग्रेड्स के बच्चे होते हैं। अब उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत अहम है कि टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। अगर कोई बच्चा शार्प है और वो जल्दी पढ़ लेता है तो उसको आप 6 महीने के बजाय 2 महीने में नेक्स्ट क्लास में ले आएँ। तो इस तरह की चीज़ें भी टीचर्स की सपोर्ट में आप करने की कोशिश करें और लोगों को आगाही दें। अब स्कूल एनरोलमेंट के ज़रिए क्या होता है, एक तो बच्चे रीड एंड राइट करना सीख लेते हैं और इसमें पेरेंट्स की या केयर गिवर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को एनरोल करवाएं। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनको आगाही होती है लेकिन अनएजुकेटेड पेरेंट्स को आगाही नहीं होती। तो हमने ये करना है कि अनएजुकेटेड पेरेंट्स में आगाही फराहम करनी है, पहुंचानी है ऑन एन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जिससे उनको लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा, ना कि शॉर्ट टर्म फ़ायदा, और बच्चे की अपना फ्यूचर भी सिक्योरिटी हो जाएगी। बैरियर्स कौन-कौन से हैं पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किए, वो फिर से मैं आपको शेयर करूँगी। इसके अलावा पॉवर्टी है, जिस तरह लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, लैक ऑफ अवेयरनेस जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये मैंने आपको समरी के तौर पे फिर से एज अ रिफ्रेशर बता दिया। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट मस्ट बी कंसिडर्ड, एक तो ये कि बच्चे का राइट है एजुकेशन हासिल करना। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम एनकरेज करें चिल्ड्रन टू स्टे इन स्कूल एज इट विल नॉट ओनली बेनिफिट देम बट ऑल्सो द फैमिली एंड कम्युनिटी। बच्चों के साथ डायरेक्टली ये क्रिएट करना सिचुएशन के वाई एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू इज़ वेरी necessary or compulsory part of educating a child. Supervise the children in their learning and take active interest in their schoolwork. As a parent or caregiver, ask your child about his or her day in school and work out और recount an event they attended, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ मेरी ये चीज़ों को इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जा रहा है। और ensure that your child eats and sleep well, क्योंकि बच्चे की अगर ईटिंग या स्लीपिंग साइकिल इफेक्ट होगी तो ओवरऑल उसकी होलिस्टिक
डेवलपमेंट पे इफेक्ट होगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर सोशल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव लेवल पे बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ इफेक्ट होगी, तो इसलिए ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं मद्देनज़र रखना। बच्चे बहुत मासूम होते हैं और हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, उनके अपने हक को उन तक पहुंचाएं और पेरेंट्स केयर गिवर्स में आगाही फराहम करें और आगाह करें उनको ऑन एन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ताकि SDG 4 हमारे मुल्क में भी आम हो सके और हम इसको अचीव करने में सक्सेसफुल हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।